अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ जनाब क्लास 10th लेक्चर नंबर 12 के साथ और चैप्टर नंबर भी 12, लेक्चर भी 12, चैप्टर भी 12। चैप्टर 12 का नेम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बच्चों, इस लेक्चर में हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब रिफ्लेक्स एक्शन। क्या मेरा बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये कौन सा है जी? रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। डन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, वरना यकीन करें ना आपकी सेकेंड ईयर अच्छी होनी है, ना आगे चलकर आपकी कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे उसमें भी रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बार बार आते हैं, बच्चों की बेस नहीं बनी हुई होती तो वो फिर गड़बड़ होती है। ठीक है बेटा, एक एक वर्ड आपने गौर से सुनना है। तो जनाब 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, पता ना। हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, हम लोग क्या देते हैं बच्चे? रिस्पॉन्स। जैसे अगर मुझे कोई बुलाए, ओए अफजल, मैं कहूँ जी आपने मुझे बुलाया, तो ये मेरा रिस्पॉन्स था। कोई मक्खी आकर मुझे तंग करे, मैं उसको यूं करके हिला दूंगा, तो ये मेरा रिस्पॉन्स है। पुत्र, रिस्पॉन्स 2 तरीके के हैं। एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो हम दिमाग में सोच समझकर अदा करते हैं। दिमाग में सोच समझकर अपनी मर्जी से कोई रिस्पॉन्स देना, उसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या है? जिसमें दिमाग के सोचने समझने वाले पार्ट्स, मतलब कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व हो, उस एक्शन को वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। कौन सा एक्शन कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन। ये देखो 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। अच्छा, उससे पहले ज़रा मैं थोड़ी सी तमीद मान दूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स इम्पल्सेस टू इफेक्टर्स। इफेक्टर्स कौन कौन से हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं। और फिर मसल्स एंड ग्लैंड्स जो हैं वो 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस जनरेट करते हैं। और वो 2 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस कौन से हैं? तो नंबर 1 पहला है जी वॉलंटरी एक्शन। कौन सा एक्शन? वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन में हमारी विल, हमारी मर्जी, जानबूझकर किया जाने वाला अमल शामिल है। जानबूझकर किए जाने वाला अमल शामिल है। जानबूझकर मतलब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पुत्र जी, हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड। रिमेंबर दैट हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड। कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड। इट कंट्रोल्स कॉन्शियस एक्शंस बाहोशो हवास। बाहोशो हवास हमारी मर्जी वाले, हमारी विल वाले। Such actions are called voluntary actions। तो ये देखो, ए मुट्ठी बंद हो जा, ए मुट्ठी खुल जा। देखा? तो ये जो मैं अपनी मुट्ठियां बंद खोल रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से बंद खोल रहा हूं। तो अगर मैं अपनी मर्जी से बंद खोल रहा हूं तो नतीजा वॉलंटरी एक्शन है। कौन सा एक्शन है मेरा बच्चा? वॉलंटरी एक्शन। क्लियर हो गया? इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा होता है बेटा? बच्चों, ब्रेन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो ऐसे एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक हैं, जिसमें सोच विचार थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कॉन्शियस पार्ट मतलब होशो हवास होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप सोए हुए हैं, अनकॉन्शियस हैं, लेकिन आपका दिल धड़क रहा है, आपके ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। तवज्जो है मेरा बच्चा? ऐसे एक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? इनवॉलंटरी एक्शंस। तो इनवॉलंटरी एक्शंस when impulses are not passed to higher centers of brain। अगर impulses higher centers of brain को नहीं दी गई, अगर impulses higher centers of brain को नहीं दी गई, lower centers ने ही काम चला लिया, वो वाले पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो कॉन्शियस पार्ट्स नहीं थे, जो बहुत सारे ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो जब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनाकर भेजेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी एक्शंस।
डेफिनेशन याद करें भी मेरे साथ, when impulses are not passed to higher centers of brain, तो क्या रिजल्ट होगा? रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स will, that response will generate which will not be under conscious control. ये अंडर लिखा हुआ है तो ER डाल लेना, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो वो जो है वो ऑटोमेटिक एक्शंस होंगे, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होंगे, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होंगे। सो सच काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। सच काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? इनवॉलंटरी एक्शंस। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर बड़ा गर्म था, तो मैं इस मार्कर को बेरहमी में यूं करके मैं पकड़ रहा था, तो एकदम मुझे बाद में फील हुआ कि ये गर्म था, लेकिन मैं एकदम हल्का सा गर्म लगने पर मैं इसको छोड़ दूंगा कि ये क्या? तवज्जो है बेटा? तो ऑन टचिंग, तो एक एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर बाद करते हैं कि हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर हाथ लगते साथ ही हम अपना हाथ परे कर लेते हैं, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? इनवॉलंटरी एक्शन। बाद में दिमाग में इम्पल्सेस जाती हैं कि भाईजान मार्कर गर्म था, बाद में जाती हैं, लेकिन हाथ हम अपना उठा चुके होते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्शंस हमें बहुत ज़्यादा हादसात से बचाते हैं, वरना किसी वक्त सोच समझ कर फैसला करने में देर हो जाती है और गड़बड़ हुई थी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं कि व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, रिजल्ट रिस्पॉन्स इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, एंड दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। दीज आर कॉल्ड व्हाट? इनवॉलंटरी एक्शंस। बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्लाह अकबर। पुत्र, ऐसा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो इंतहाई क्विक हो, मतलब बॉडी में कई इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं, लेकिन इन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस में से जो सबसे क्विकेस्ट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होगा, दोबारा याद होगी आपको डेफिनेशन, द क्विकेस्ट इनवॉलंटरी एक्शन, the quickest involuntary response is called reflex action. It's called what? Reflex action. याद हो गई? Define reflex action. The quickest involuntary response is called what? Reflex action. The quickest involuntary response produced by central nervous system is called reflex action. It's called what? Reflex action. Higher centers of brain involve नहीं है बेटा, लोअर सेंटर्स ऑफ ब्रेन भी हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती, जो रिस्पॉन्स बनाकर उजागर कर दे। तो रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल कर सकती है और ब्रेन के लोअर सेंटर्स भी, नॉट हायर वन। सो जी, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, द क्विकेस्ट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन। इजी मेरा बच्चा? नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? दी रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह अकबर। बोर्ड में आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अब बच्चों, इस साइड को मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया होगा, मैं ज़रा बोर्ड से पीछे हटाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, आप कहीं पर या अपनी किताब पर मार्क कर लें। अब मैं पॉज करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस साइड को मिटाकर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स आर्क की डायग्राम बनाकर तो दिखाते हैं। डन? आप तब तक रीडिंग कर लो रिफ्लेक्स आर्क से पहले पहले। लो मेरा बच्चा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कल हम लोगों ने एक डायग्राम बनाई थी और वो थी यूं वाली स्पाइनल कॉर्ड्स बनाई थी, और स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको बताया था कि एक ग्रे एरिया होता है जो कि बटरफ्लाई शेप्ड है। कौन सी शेप्ड है? बटरफ्लाई शेप्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से, मैंने कहा था स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। अच्छा भाई, ये बाहर वाला, मैं ब्लैक मार्कर पकड़ लूँ। अच्छा भाई, बाहर वाला था वाइट मैटर, ठीक, और अंदर वाला था ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास मिक्स नर्व होगी और मिक्स नर्व के
दो रूट्स होते हैं, मिक्स नर्व के दो रूट्स होते हैं। ऐसे ही बेटा, एक होता है डॉर्सल रूट, एक क्या था डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल रूट क्या है पिछली वीडियो देख लें स्पाइनल कॉर्ड वाली। और एक है जी वेंट्रल रूट। कौन सा रूट पुत्र? वेंट्रल रूट। अच्छा, जो डॉर्सल रूट है उस डॉर्सल साइड पर गैंग्लियन थे और गैंग्लियन आगे जाकर ये देखें ये मज़ीद ये नर्व इसके मज़ीद आगे से भी दो रूट्स हो गए। अच्छा जी, डॉर्सल रूट सेंसरी था। क्या था मेरा बच्चा? सेंसरी। तो यहाँ था सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन से क्या थी? फाइबर से सेंसरी न्यूरॉन के, और वो सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट यूं चला और डेंड्राइट आते आते यहाँ किस में चला गया? सेल बॉडी में। और डेंड्राइट से क्या निकला? एक्सॉन। क्या निकला मेरा बच्चा? एक्सॉन। और एक्सॉन डॉर्सल रूट से एंटर हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये जनाब सेंसरी न्यूरॉन आ गई। मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन की रिफ्लेक्स आर्क समझा रहा हूँ। ये था स्किन का वो हिस्सा जिससे मुझे हॉट ऑब्जेक्ट को भी मैंने छुआ ही। जैसे मैंने छुआ, मेरे सेंस ऑर्गन से नर्व इम्पल्स चली और वो सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से चली, सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी में पहुंची गैंग्लियन, और फिर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन से चलती हुई वो जा पहुंची किधर बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब मैं ब्रेन में नहीं जा रहा, मैं स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हम ज़रा जूम इन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे। लो मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा जूम इन कर दिया है। तो पता ये लगा कि सेंस ऑर्गन से नर्व इम्पल्स चली और किससे होते हुए जा रही है? इसकी डेंड्राइट से, सेल बॉडी, और फिर एक्सॉन से होती हुई कहाँ चली गई? वाइट मैटर में आ गई। किसके? या सॉरी, वाइट में नहीं, किस में चली गई? ग्रे मैटर में बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के। अब स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं ताकि मैं इजीली ड्रॉ कर सकूं। ठीक मेरा बच्चा। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थी इंटरन्यूरॉन। क्या थी मेरा बच्चा? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन ने इस नर्व इम्पल्स की डेंड्राइट्स ने नर्व इम्पल्स को पकड़ा, सेल बॉडी में लेकर गई और सेल बॉडी ने तुरंत क्या बना दिया? रेस्पॉन्स बना दिया। उसको जाने ना दिया हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन में, उसको जाने नहीं दिया। अब क्या हुआ कि इस इंटरन्यूरॉन ने किसमें? इस वाली इंटरन्यूरॉन ने, तो ये कौन सी न्यूरॉन थी? मैं ज़रा लेबल कर दूं इसको। ये थी जनाब इंटरन्यूरॉन। तो इस इंटरन्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स को किसको दिया? यहाँ मौजूद थी सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन। यहाँ कौन मौजूद थी बेटा? सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स गई, तो वो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन यहाँ से चला वेंट्रल रूट से, और वेंट्रल रूट से उसका एक्सॉन यहाँ से चला और मिक्स नर्व का पार्ट बन गया। और वो एक्सॉन जाता जाता किधर चला गया जनाब? यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन में। तो इधर कौन होगा? इधर इफेक्टर ऑर्गन होगा। कौन सा ऑर्गन होगा बेटा? इफेक्टर ऑर्गन। तो आपने देखा कि नर्व इम्पल्स ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? नर्व इम्पल्स ने रास्ता इख्तियार किया कौन सा जनाब? तो अब हम ज़रा जूम आउट करके तो देखते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया। लो जी, नर्व इम्पल्स ने पाथवे को फॉलो किया। ये देखो भाई, पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो वो पाथवे कौन सा था? वो पाथवे था
वो पाथवे था कि सेंस ऑर्गन से नर्व इम्पल्स चली थी सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, कहाँ आई? कोऑर्डिनेटर में। फिर कोऑर्डिनेटर की इंटर न्यूरॉन ने उस नर्व इम्पल्स को पास कर दिया किधर? मोटर न्यूरॉन में। तो मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन था वो उसको लेकर किधर चला गया? इफेक्टर ऑर्गन की जानिब। किसकी जानिब बेटा? इफेक्टर ऑर्गन की जानिब। क्लियर हो गया मेरा पुत्र? तो पता ये लगा द पाथवे, नर्व इम्पल्स ने जो रास्ता अपनाया रिफ्लेक्स एक्शन को शो करने के लिए, उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। भाई हमें याद हो गया भाई। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज द क्विकेस्ट इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। The quickest involuntary response, the quickest involuntary action is called reflex action. And what is reflex arc? The path followed by the nerve impulse to produce a reflex action is called reflex arc. और हमें मालूम है reflex arc क्या है? वो ये है कि सेंस ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स उठाना और नर्व इम्पल्स का सेंसरी न्यूरॉन से किधर ले जाना? कोऑर्डिनेटर पर। फिर कोऑर्डिनेटर का फैसला देना और फिर कोऑर्डिनेटर से मोटर न्यूरॉन का निकलना और कहाँ तक ले जाना? इफेक्टर ऑर्गन तक। कहाँ तक मेरा बच्चा? इफेक्टर ऑर्गन तक। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सेस और प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड व्हाट? कम ऑन, रिफ्लेक्स आर्क। लो जी, अब आई एग्जाम्पल जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे थे। विथड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच कर लिया और एकदम अपना हाथ हटा लिया है तो वो एग्जाम्पल है किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की। इसमें कोऑर्डिनेटर कौन है जी? स्पाइनल कॉर्ड। जी हाँ, तो मैंने स्पाइनल कॉर्ड बनाई हुई थी। तो जी हाँ, मैंने ये स्पाइनल कॉर्ड बनाई हुई है। सो कोऑर्डिनेटर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 2, हीट स्टिमुलस है। हीट क्या है मेरा बच्चा? स्टिमुलस है। तो हीट ने स्टिमुलेट कर दिया किसको? टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन स्किन को। बच्चा सुना? टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन स्किन को उसने स्टिमुलेट कर दिया। जब टेम्परेचर और पेन रिसेप्टर्स इन स्किन को स्टिमुलेट किया तो नर्व इम्पल्सेस विल जेनरेट, या नर्व इम्पल्स विल जेनरेट। ठीक है मेरा बच्चा? विल जेनरेट। फिर क्या होगी? ये एस डॉट न्यूरॉन का मतलब है सेंसरी न्यूरॉन। क्या मेरा बच्चा? एस डॉट न्यूरॉन का मतलब क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। जरा मैं अपने बच्चों को नीचे ले जाऊं ताकि आपको क्लियर नजर आ रहा हो। डन? तो पता लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, तो सुन लें। शाबाश। लो जी, सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स जाएगी इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स किधर जाएगी? इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और फिर इंटर न्यूरॉन किसको इम्पल्स दे देगी? मोटर न्यूरॉन को। ठीक है बच्चा? और मोटर न्यूरॉन किसके पास ले जाएगी? मसल्स ऑफ आर्म में। और इस तरह आप अपने आर्म को कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे और अपना हैंड विदड्रॉ कर लोगे। अपना हैंड क्या कर लोगे बच्चों? विदड्रॉ। सो दिस इज एन एग्जांपल। दोबारा सुन लें, रिफ्लेक्स आर्क क्या बन रही है? रिफ्लेक्स आर्क बन रही है सेंसरी न्यूरॉन से किधर? इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से किधर? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन से कहाँ पर? मसल्स ऑफ द आर्म। और उसके बाद वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हैंड क्या हो जाएगा? विदड्रॉ। लो मेरे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से ये अहम तरीन क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है मेरे बच्चों? तो लेक्चर 12 में बस यही वाला एक टॉपिक था और वो टॉपिक था रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आए तो बेटा मेरे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह की ताकत आपके साथ हो, ढेरों ढेर ज़िंदगी हो मेरे बच्चों की, और ढेरों ढेर कामयाबियाँ मिलें ज़िंदगी में। ठीक है? आई लव ऑल ऑफ़ यू। खुदा हाफ़िज़।